बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। तो भाई हमारी आज की डिस्कशन जिस क्लास के ऊपर होगी वो क्लास स्पाइसेस होगी, या आसान लफ्ज़ों में हम कहें तो आज हम फिशेस के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं। बेटा ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम इस क्लास को पढ़ने के बाद हमारे पास बहुत सारी अच्छी खासी इंफॉर्मेशन जो है वो फिशेस के बारे में आ जाएगी। तो आपकी किताब लिखती है इस क्लास के अंदर, जो सबसे पहली लाइन है वो कहती है कि जो हमारे पास फाइलम कोर्डेटा है ना, उसका आधा हिस्सा इन मछलियों ने कवर्ड किया हुआ है, तो इसको लार्जेस्ट ग्रुप कहा जाता है। नियर अबाउट 25,000 जो हमारी स्पीशीज हैं वो इस क्लास से क्या करती हैं, बिलोंग करती हैं। बेटा फिश की साइंटिफिक स्टडी को कहा जाता है इक्थियोलॉजी, और कभी कभी ये आपके पेपरों में भी पूछ लिया जाता है, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। और हम कभी कभी पूछ लेते हैं कि फ़िश को डिफ़ाइन करो, तो बच्चे फ़िश को डिफ़ाइन नहीं कर पाते। तो फ़िश को डिफ़ाइन करने का तरीका ये है कि फ़िश हमारे पास जो है वो एक्वाटिक गिल ब्रीथिंग एक एनिमल है, और फ़िश की जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। आपने कभी मछली को देखा है कि आपकी मछली की जो बॉडी है ना वो इस तरह की होती है, जिस तरह से जहाज़ नहीं होता इस तरह से। मैं बताता हूँ कि इसकी बॉडी स्ट्रीमलाइन क्यों होती है। जब हम इसकी एडाप्टेशंस पढ़ेंगे तो तब मैं आपको समझा दूंगा। अच्छा, और इसकी बॉडी के ऊपर आप देखते हैं कि बहुत सारे क्या लगे हुए होते हैं, स्केल्स, जो कि इसका एक्सोस्केलेटन है, जो कि इसको प्रोटेक्शन देते हैं। और उसके अलावा इसकी फिन्स वगैरह भी मौजूद होते हैं, जो इनकी बॉडी को बैलेंस करते हैं, डायरेक्शन चेंज करने में मदद करते हैं, और बाज़ औक़ात लड़ने में भी इनको क्या करते हैं, मदद करते हैं। अच्छा, फिशेस को अच्छे तरीके से समझने के लिए हमने इसको दो क्लासेस के अंदर क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। एक हमारे पास है ऑस्टिक थाइस, और दूसरी हमारे पास है कॉन्ड्रिक थाइस। आपके बोर्ड के पेपरों में कभी कभी ये पूछ भी लिया जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑस्टिक थाइस एंड कॉन्ड्रिक थाइस। तो बहुत आसान सी हैं, इनके अंदर कोई एक ऐसी चीज भी नहीं है जो मुश्किल हो, जो आप लोगों को समझाने के बावजूद भी समझ ना आए। अच्छा देखो, कॉन्ड्रिक थाइस जो हमारी क्लास है, इसको दूसरा कार्टिलेजिनियस फिशेस भी कहा जाता है, यानी कि इस क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो मछलियां आएंगी जिनके अंदर सिर्फ क्या होता है, कार्टिलेज होता है, कोई बोनी स्ट्रक्चर इनके अंदर मौजूद नहीं होगा। इस क्लास का दूसरा नाम है इलाज्मा ब्रोंकाई। कोई जरूरत नहीं है इसको याद रखने की, जस्ट आपकी बुक में लिखा हुआ था तो मैंने मेंशन कर दिया। अच्छा, ये जितनी भी होती हैं ये मोस्टली क्या होती हैं, मेरीन होती हैं। और मैंने बताया कि इनका जो एंडो स्केलेटन है, जो अंदर वाला जो स्केलेटन है, उसके अंदर आपको कोई बोनी स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेंगे, कार्टिलेज मिलेंगे। सही है। अच्छा, अगर आप इनकी स्किन देखेंगे तो इनकी स्किन के ऊपर आपको बहुत सारे छोटे छोटे इस तरह के शार्प क्या मिलेंगे, स्केल्स मिलेंगे। और इन स्केल्स को कहा जाता है प्लेकोइड स्केल्स, जो कि इसका क्या बनाते हैं, एक्सोस्केलेटन, बाहर वाली खाल इसकी बनाते हैं, जो कि इसको प्रोटेक्शन वगैरह देती है। अच्छा, कॉन्ट्रिक थाइस फिशेस की एक जो सबसे बड़ी पहचान है ना वो ये है, इनका जो माउथ होता है ना वो वेंट्रल पोजीशन पे होता है, यानी कि नीचे की साइड पे होता है। मैं थोड़ी देर में दिखाता हूँ। और इनकी जो पूंछ वाले जो फिन होते हैं ना, जो इनकी पूंछ होती है वो हेड्रोसर्सल होती है, यानी कि वो अनइक्वल होती है, कभी भी इक्वल नहीं होती। और दूसरा, आपने ऐसी मछली भी देखी होगी जिसके जो गिल्स होते हैं ना, गिल्स, वो गिल्स आपको बाहर से नजर आ रहे होते हैं। लेकिन हमारे पास एक ऐसी मछली भी होती है जिसके गिल्स के ऊपर इस तरह से एक कवरिंग होती है। फिर जब हम मछली लेने जाते हैं तो इस कवरिंग को उठा के देखते हैं गिल्स को कि ये फ्रेश है या नहीं है। तो एक ऐसी मछली है जिसके गिल्स के ऊपर ये कवरिंग होती है, और एक ऐसी मछली है जिसके गिल्स के ऊपर ये कवरिंग नहीं होती। तो जिस मछली के गिल्स के ऊपर ये कवरिंग नहीं होगी वो कार्टिलेजिनस फिश होगी, और इस कवरिंग का नाम है, इस कवरिंग को कहा जाता है ओपर्क्यूलम। तो कहता है देयर गिल्स आर एक्सपोज, इसके गिल एक्सपोज होते हैं, यानी उनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती, जिसे हम क्या कहते हैं, ओपर्क्यूलम कहते हैं। और इसकी जो मोस्ट कॉमन मिसाल है वो हमारे पास शार्क की है या स्कोलिडोन की है। अच्छा, ये मछली मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि इसको डॉग फिश कहा जाता है। और भी बहुत सारी मछलियां होंगी, लेकिन जो फेमस है वो हमारे पास कौन सी है, शार्क है। अब हम देखते हैं कि ये सारी जितनी बातें हमने पढ़ी कि वाकई ऐसा है या नहीं है। तो हमने कहा कि पहली बात, जो इसके जो गिल्स होते हैं वो एक्सपोज होते हैं, कोई ऊपर इस तरह से कवरिंग नहीं है, कोई ओपर्क्यूलम नहीं है, तो ये बात हमारी बिल्कुल सच है। और दूसरी बात, हमने कहा कि इसका जो माउथ होता है वो वेंट्रल पोजीशन पे होता है, तो वाकई इसका माउथ कौन सी पोजीशन पे है, वेंट्रल पोजीशन पे है। और हमने कहा कि इसकी जो टेल होती है, इसके जो टेल फिन होते हैं, जिन्हें हम कॉडल फिन भी कहते हैं, वो हीट्रोसर्सल होते हैं, यानी अनइक्वल होते हैं। अब इसकी लेंथ आप देखो और आप इसकी लेंथ देखो, ये दोनों आपको क्या नजर आ रहे हैं, अनइक्वल। और इसकी बॉडी के ऊपर टीनी शार्प जो स्केल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्लेकोइड स्केल्स कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जितनी भी बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं सारी आप लोगों को समझ आ गई होंगी। अच्छा, अब इसके अपोजिट में हम जो दूसरी फिश देखते हैं वो हमारे पास है ऑस्टिक थाइस। इनको बॉनी फिशेस कहा जाता है। अब आप लोग समझ सकते हो कि इसको बॉनी फिशेस क्यों कहा जाता होगा,
इसको बॉनी फिशेस इसलिए कहा जाता होगा क्योंकि इनका जो एंडोस्केलेटन है, अंदर वाला जो ढांचा है, वो सारा बोन्स का बना हुआ होगा। जिस तरह से कॉन्ड्रिक्टाइस को इलास्मोब्रोंकाई कहा जाता है, सेम इस तरह से इनको टेलियोस्टोमी भी कहा जाता है। अच्छा, ये मेरीन भी होती हैं और ये फ्रेश वाटर भी होती हैं, दोनों जगहों पे रहती हैं, और इनका जो एंडोस्केलेटन है वो बोन्स का बना हुआ होता है, जबकि आपने पिछली क्लास में देखा वो प्योरली किसका बना हुआ था, कार्टिलेज का। अच्छा, उनके अंदर आपने सिर्फ एक ही किस्म के स्केल पढ़े थे जिनको आपने प्लेकोइड स्केल्स कहा था। इसके अंदर एक किस्म के नहीं, दो किस्मों के स्केल्स पाए जाते हैं। एक स्मूथ स्केल्स होते हैं, दूसरे स्पाइनी स्केल्स होते हैं। जो स्मूथ स्केल्स होते हैं उनको हम साइक्लोइड कहते हैं, जो स्पाइनी स्केल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, टिनोइड कहते हैं। और जो मिलके इनका क्या बनाते हैं, एक्सोस्केलेटन, जो इनको प्रोटेक्शन देते हैं बाहर से अगर कोई इनको हार्म वगैरह हो तो उनको ये इस चीज से रोकते हैं, बचाते हैं, डिफेंस देते हैं। अच्छा, आपने उसका माउथ देखा था, वो बिल्कुल वेंट्रल पोजीशन पे था, लेकिन इनका जो माउथ है वो बिल्कुल एंटीरियर पोजीशन पे होता है। आपने उनकी पूंछ देखी थी, टैल फिन देखे थे, वो हीट्रोसर्सल थे। इन सारों की पूंछ जो है वो क्या होती है, हीमोसर्सल होती है, यानी कि इक्वल होती है, जिसे डाइफीसर्सल भी कहा जाता है। तो यानी आसान लफ्जों में कि दोनों जो पूंछ के वो होंगे, वो दोनों क्या होंगे, इस तरह से इक्वल होंगे। और उनके गिल्स आप देखे थे, उन्होंने उनके ऊपर कोई भी कवरिंग मौजूद नहीं थी। जबकि हम इनके गिल्स की बात करें तो इनके गिल्स के ऊपर एक प्रॉपर कवरिंग होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑपरक्यूलम कहते हैं। अच्छा, इनके अंदर एक अलग स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम एयर ब्लैडर कहते हैं ना, जो कि इनका हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन कहलाता है। आपने कभी मछलियों को तैरते हुए देखा है, कितनी सॉफ्ट, कितनी बैलेंस के साथ वो क्या करती हैं, मूवमेंट करती हैं। इस तरह से जंप करके वो क्या करती रहती है, मूवमेंट करती रहती है, कितने सॉफ्ट तरीके से। तो ये जो इनका बैलेंस है ना, पूरा का पूरा ये कंट्रोल करने के लिए इनके अंदर क्या लगे हुए होते हैं, एयर ब्लैडर लगे हुए होते हैं, जो कि इनकी इस इक्विलिब्रियम को, इसके सॉफ्ट मूवमेंट को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अच्छा, इसकी जो मोस्ट कॉमन मिसाल है वो हमारे पास किसकी आ जाती है, ट्रॉट की, जिसे आप पल्ला कहते हो। और मोस्टली जो हमारे पास खाने वाली फिशेज है ना, वो उस क्लास से क्या करती हैं, बिलोंग करती हैं। मैं इस इमेज के अंदर आपको अगर दिखाऊं तो हम पहले वो बातें नोट करते हैं जो हमने पढ़ी हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसके गिल्स हैं, और गिल्स के ऊपर ये आपको बाकायदे कवरिंग नजर आ रही है, जिसका नाम आपने क्या रखा था, ऑपरक्यूलम। पहली बात सही। हमने कहा था इनका जो माउथ है वो बिल्कुल एंटीरियर पोजीशन पे होता है, तो ये इसका माउथ है, आप देख सकते हैं बिल्कुल एंटीरियर पोजीशन पे, कोई वेंट्रल पोजीशन पे इसका माउथ नहीं है। हमने कहा था इसकी जो पूंछ वाले जो फिन होते हैं, जिन्हें हम कोडल या टैल फिन कहते हैं, वो दोनों इक्वल हैं। तो आप देख सकते हैं ये आपको दोनों क्या नजर आ रहे हैं, इक्वल नजर आ रहे हैं। और दूसरी चीज जो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, वो हमारे पास क्या है, इसके एयर ब्लेडर होंगे, जिन्हें हम स्विम ब्लेडर भी कहते हैं। ये वाला लगा हुआ है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा बेटा इसका क्या है, ये इसका स्विम ब्लेडर है, ये इसका क्या है, एयर ब्लेडर है। बाकी ये सारे इसके ऑर्गन है, तो जाहिर सी बात है ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म से, तो सारे ऑर्गन इसके अंदर मौजूद होते हैं। अच्छा, अब हम नोट के अंदर एक छोटी सी चीज पढ़ते हैं। हमने क्या करना है, मछलियों से निकलना है एम्फीबियंस की तरफ, एम्फीबियन से निकलना है रेप्टाइल्स की तरफ, रेप्टाइल से निकलना है बर्ड्स की तरफ, और बर्ड से निकलना है मैमल्स की तरफ। ये लिंक हमने बरकरार रखनी है। तो देखते हैं कि ये लिंक हमें कैसे मिलती है। तो भाई आपकी बुक में एक छोटा सा नोट लिखा हुआ है कि मछलियों का एक छोटा सा होता है ग्रुप। जिस तरह से आप पढ़ते हो ना, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ग्रुप, इस तरह से। तो मछलियों का एक छोटा सा ग्रुप है जिसको हम कहते हैं डिप्नोई। ये वो मछलियां हैं जिनके पास लंग्स मौजूद होते हैं, और इनको कहा जाता है लंग्स फिशेस। अब आप लोगों के पास सवाल आ रहा होगा कि सर इनके पास लंग्स क्यों मौजूद होते हैं, ये लंग्स कहाँ से आए हैं। तो इन सारी बातों के जवाब देने के लिए मैं बैठा हुआ हूँ। तो हमने कहा था कि इन मछलियों के पास एक अदद स्ट्रक्चर होता है जिन्हें हम स्विम ब्लेडर कहते हैं, या जिन्हें हम एयर ब्लेडर कहते हैं। तो कभी कभी ये जो मछलियां होती हैं ना, इस ग्रुप की जो मछलियां थी, वो ऐसे पानी के अंदर रहती थी जहां पे पानी की क्या होती थी, कमी होती थी, यानी वहां पे पानी ज्यादा नहीं होता था। पानी ज्यादा नहीं है तो इनको ऑक्सीजन कहाँ से लेनी पड़ेगी, एयर से लेनी पड़ेगी। और जब ये एयर से ऑक्सीजन तब ले सकते हैं जब इनके पास क्या मौजूद हो, लंग्स मौजूद हो। तो इन मछलियों ने क्या किया, आहिस्ता आहिस्ता अपने इस एयर ब्लेडर को कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, किसके अंदर, लंग्स के अंदर। और इस तरह से जब भी पानी की कमी होती थी तो ये क्या करती थी, लंग्स के जरिए रेस्पिरेशन करती थी, लंग्स के जरिए एयर को अपने अंदर लेती थी। और जब पानी में होती थी तो इनके पास गिल्स तो वैसे मौजूद थे, तो ये गिल से सांस लिया करती थी। तो कहते हैं कि एक छोटा सा ग्रुप था जिसको हम डिप्नोई कहते हैं, इनके पास लंग्स हुआ करते थे, तो इसलिए इनका दूसरा नाम क्या है, लंग्स फिशेस। ये जो रेस्पिरेशन करती हैं पानी के अंदर गिल्स के जरिए करती हैं, लेकिन जब पानी की कमी हो जाती है, शॉर्टेज हो जाती है, तो ये लंग्स के जरिए क्या करती हैं, रेस्पिरेशन करती हैं, ब्रीथिंग
एक्चुअली में ये लंग्स इनके क्या है, इनके मॉडिफाइड एयर ब्लैडर हैं, इनके मॉडिफाइड स्विम ब्लैडर हैं। और इस क्लास के अंदर, इस ग्रुप के अंदर जो बेस्ट मिसाल दी जाती है वो दी जाती है प्रोटोप्टेरस की। ये वो मछली है जिसके पास लंग्स भी मौजूद होते हैं और जिसके पास गिल्स भी मौजूद होते हैं। और यही वो मछली है जो कि आगे चल के हमें एम्फीबियंस का क्ल्यू देगी, एम्फीबियंस का क्या देगी, सबूत देगी, या इसी ग्रुप की कोई और मछली होगी जिससे आगे क्या बनेंगे, एम्फीबियन। तो उसके लिए आपको एम्फीबियंस क्लास का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी एडाप्टेशन इसकी रह गई है। मैं चाहता हूँ कोई एडाप्टेशन भी हम इसी क्लास के अंदर पढ़ लें कि एक्वेटिक लाइफ के अंदर इन्होंने कैसे अपने आप को अडॉप्ट किया हुआ है। तो ये कहते हैं कि एक तो इनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, तो जो कि इनको स्विमिंग में मदद करती है। अब कैसे, देखो हमारे पास अगर एक सीधी इस तरह से किताब होती ना, इस किताब को अगर हम आगे लेके जाएंगे तो जो आगे की चीजें ना वो इसके लिए रेजिस्टेंट क्रिएट करेगी, इसके लिए रुकावट पैदा करेगी। जिस तरह से हम खुद अगर हवा के सामने चलते हैं तो हमारी बॉडी हवा के सामने होती है तो हमें रुकावट पैदा होती है, तो हम क्या करते हैं, अपने आप को साइड पे मोड़ लेते हैं। क्यों मोड़ते हैं? ताकि हवा हमारे साइडों से निकल जाए। तो सेम इस तरीके से जो मछली है ना, उसकी बॉडी को ऐसे रखा गया है, जबकि ऐसे नहीं रखा गया। अगर मछली की बॉडी ऐसे होती तो पानी का रेजिस्टेंस उसको ज्यादा होता। अब मछली की बॉडी ऐसे होती है तो पानी यहाँ से निकल जाता है, यहाँ से निकल जाता है, ये नतीजे में आगे चली जाती है। इस तरह से आपने जहाज को देखा होगा, उसकी बॉडी भी स्ट्रीमलाइंड होती है। क्यों? क्योंकि हवा यहाँ से निकल जाती है, यहाँ से निकल जाती है, और जहाज को हवा का रेजिस्टेंस कम से कम मिलता है। मुझे उम्मीद है कि जो मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। अच्छा, उसके अलावा इनके पास फिन्स होते हैं जिनकी मदद से ये अपनी बॉडी को बैलेंस करती हैं, आगे की तरफ मूव करने में मदद करती हैं। और मैंने आपको बताया कि इनके जो फिन्स होते हैं ये इनको लड़ने के लिए, फाइटिंग के लिए भी काम आते हैं। और इनके पास एयर ब्लेडर होते हैं जिनकी मदद से ये बाउंसी मूवमेंट करते हैं। मैंने आपको बताया मछली कभी पानी पानी में मस्ती करती है तो इस तरह से छलांगे लगा रही होती है, इस तरह से आगे जा रही होती है, तो ये एयर ब्लेडर की मदद से होती है। वेल डेवलप्ड गिल्स होते हैं जिनकी मदद से ये रेस्पिरेशन करते हैं। और रेस्पिरेशन कैसे करते हैं मैं चैप्टर नंबर 13 गैसेस एक्सचेंज फिशेस के अंदर बता चुका हूं, तो आप वहां पे जाके पढ़ सकते हैं इसको अच्छे तरीके से। अच्छा, इनके पास जो सेंस ऑर्गन होते हैं ना वो इतने मतलब के जो होते हैं ना, कहते हैं कि वेल डेवलप होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास जो सुनने वाला जो सेंस है, जो देखने वाला सेंस है ना, वो थोड़ा सा कम होता है एज कम्पेयर टू सेंस ऑफ स्मेल। अच्छा, क्यों इनका सेंस ऑफ स्मेल ज्यादा होता है? क्योंकि पानी के अंदर ये सही तरीके से देख भी नहीं पाते, पानी के अंदर ये सही तरीके से सुन भी नहीं पाते, लेकिन ये सेंस ऑफ स्मेल तो कर पाते हैं। तो आपने कभी कभी फिल्मों में देखा होगा, अगर कोई मछली है वो बिल्कुल इस बॉटम में रह रही है और ऊपर यहाँ पे कोई कश्ती चल रही है और यहाँ पे कोई लड़ रहा है, लड़ने के बाद इसका थोड़ा सा भी खून अगर यहाँ पे आता है ना तो इसको स्मेल आ जाती है। ये बहुत जल्द जाके वहां पे क्या हो जाती है, पहुंच जाती है, और फिर शिकार ढूंढने के चक्रों में देखती है कि अगर खुद आया है तो पूरे को निगल जाएगी, वरना फिर इसका खून वून पी के अपना गुजारा कर लेगी। बहरहाल तो ये सारी की सारी बेटा इसकी क्या होती हैं, अडैप्टेशंस होती हैं। ये क्लास स्पाइसेस हमारी यहाँ पे खत्म होती है। मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेटिव क्लास होगी आप लोगों के लिए। एक आसान सी क्लास थी, कोई मुश्किल क्लास नहीं थी। आपने जस्ट डिप्लॉय ऑर्डर याद रखना है, क्योंकि उससे अगली हम क्लास को पढ़ेंगे जिसका नाम है क्लास एम्फीबिया। हम उससे एम्फीबियंस को बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।